दोस्तों नमस्कार। जीवंस कोचिंग के ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भाषा का विज्ञान है उसको हम इस ऑडियो में जानेंगे। आज के इस ऑडियो में हम जानेंगे भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है और इसके जो उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, उनके भाषा की विशेषता क्या है और इसके विविध रूपों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा जानने से पहले हम इसकी उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। देखिए, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भास व्यक्तयायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। तो यहाँ तो हम समझ गए कि भाषा की उत्पत्ति क्या है। भाषा की उत्पत्ति इसमें मोटी मोटी ये बात आ रही है कि व्यक्त वाणी मतलब हम अपनी वाणी के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को। अब भाषा की परिभाषा जो दिए हैं विद्वान, उनमें से सबसे पहले भारतीय विद्वानों ने क्या कहा है इसके बारे में हम जानते हैं। पतंजलि ने कहा है व्यक्तावाची वर्ण ये सात इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर जो है वर्णों में व्यक्त, वर्ण का पर जो है जोर दिया गया है। ऐसी वाणी जो वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो ये पतंजलि का परिभाषा है। कामता प्रसाद गुरु की जो भाषा की परिभाषा है वो इस प्रकार से है। भाषा वह साधन है, यहाँ साधन की बात की जा रही है भाषा को। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु भाषा को एक साधन के रूप में देखते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। वो कहते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार पर जो है जोर दिया है। तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा है। अगली जो परिभाषा है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी का। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणों उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर देखिए जोर इन्होंने दिया है मनुष्य की चेष्टा या व्यापार, और किससे उच्चारण? शरीर अवयवों से उच्चारण, वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना, इन पर जो है इन्होंने जोर दिया है। अगला जो परिभाषा है बाबूराम सक्सेना जी का। वे कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यहाँ पर ध्वनि चिन्ह और परस्पर विचार विनिमय, ये जो दो चीजें हैं इस पर वो जोर देके अपनी परिभाषा पूर्ण करते हैं। अगली परिभाषा है सुकुमार सेन की, बहुत छोटी परिभाषा है। वो कहते हैं अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। यहाँ पर दो चीज, अर्थवान मतलब उसका अर्थ होना चाहिए और कंठोदीर्ण मतलब जो कंठ से निकली हो, तो उस ध्वनि समष्टि ही भाषा है, ये ऐसा मानते हैं। अगले जो भाषा शास्त्री हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, वे क्या कहते हैं? वे ये कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मुंह से निश्रित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यहाँ पर मुंह से निश्रित सार्थक ध्वनि समष्टि
जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, इस पर उन्होंने जोर दिया है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ पर भाषा को एक यादृच्छिक प्रणाली माना गया है और रूढ़ उच्चारित संकेत की प्रणाली माना गया है, जिसमें विचार विनिमय में सहयोग और भाव अभिव्यक्ति किया जाता है। ये आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी का कहना है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। भावों और विचारों का प्रकटीकरण, ये पांडुरंग दामोदर पुणे कहते हैं, ये इन पर जोड़ दिए हैं। भावों और विचारों का प्रकटीकरण किसके द्वारा? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा। तो ये इस प्रकार से जो भारतीय विद्वान हैं उनकी भाषा पर परिभाषा है। अब हम पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनका क्या कथन है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पाश्चात्य विद्वान है वो तो अंग्रेजी में इसकी डिफिनेशन बताए हैं, लेकिन उसको जो है हम हिंदी में समझते हैं। वो कहते हैं मैक्स मुलर, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये लंबा चौड़ा तो इसकी व्याख्या पेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य जो चीज़ें आई हैं वो ये है कि मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत है भाषा। तो ये इसको जो है हमको ध्यान में रखना है। अगला जो है जो भाषा शास्त्री हैं पाश्चात्य विद्वान में हेनरी स्वीट, वे कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब आपको जो है थोड़ा सा याद आया होगा किसका, एक और चीज जो है आया था जो भारतीय विद्वान की परिभाषा में, वो ये था डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे जी का, गुड़े जी का, वो ये है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो वैसे ही हेनरी स्वीट भी कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो ये दोनों साम्य रूप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। ये क्रोचे का कथन है। यहाँ पर देखिए भाषा को एक स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि के रूप में माना गया है जो कि किसके लिए नियुक्त की जाती है? अभिव्यंजना के लिए। अब आगे जो परिभाषा है वो है वागेंद्रेय का। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, और चिन्ह से उनका तात्पर्य है उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के हो सकते हैं, नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य, स्पर्शग्राह्य। तो वस्तुतः भाषा की दृष्टि में श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वो वागेंद्रेय जो है मानते हैं। तो यहाँ इनकी परिभाषा में भाषा को चिन्ह के रूप में, चिन्ह का मतलब प्रतीक, प्रतीक के रूप में, और श्रोतग्राह्य प्रतीक को सर्वश्रेष्ठ वो मानते हैं। अगली परिभाषा है ओत्तोयस्पर्शन का। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट कर सकता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये इन्होंने इस पर जो मुख्य बिंदु पर जोर दिया है वो ये है कि मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता रहता है। तो इस प्रकार से जो कार्यकलाप होती है उसको भाषा के रूप में वो मानते हैं। गार्डनर का कथन है, ये महत्वपूर्ण है, कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जोर दिया है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेत का। बहुत एक टिपिकल इनकी परिभाषा है। अगला जो है ब्लॉक तथा ट्रेगर की परिभाषा। भाषा यादृच्छिक
ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये कुछ आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी का जो परिभाषा था, उन्होंने भी कहा था कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। उसी की ये जो समानता में ये उनकी परिभाषा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये ब्लॉक तथा ट्रेगर का कहना है। स्त्रुतेवा का कहना है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है। देखिए, ब्लॉक तथा ट्रेगर ने उसको प्रणाली है बताया था और ये स्त्रुतेवा जो है उसको पद्धति मानते हैं। वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। तो ये तो हुआ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषाएं। इसकी उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत भी आए, उनके प्रवर्तक कौन हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला सिद्धांत आया, सबसे प्राचीन सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति, डिवाइन थ्योरी, और इसके प्रवर्तक कोई नहीं, ये मान लें कि हम प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है इसके प्रवर्तक हैं। दूसरा आया संकेत, एग्रीमेंट थ्योरी, इसके प्रवर्तक हैं रूसो। फिर आया रणंग, अंग्रेजी में बोलते हैं डिंग डोंग थ्योरी। इस डिंग डोंग थ्योरी को जो दिया प्लेटो, हेस एवं मैक्समुलर ने। फिर आया इंगित सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गेस्चर थ्योरी। तो इस गेस्चर थ्योरी को डॉक्टर राय ने जो है प्रवर्तन किया। धातु थ्योरी मतलब धातु सिद्धांत, रूट थ्योरी जिसको बोलते हैं, इसको जो है जो पेश किया हुए हैं हेज और मैक्समुलर ने। नेवारे जो है श्रम ध्वनि सिद्धांत पेश किए, यो हे हो थ्योरी के नाम से जाना जाता है वो। संपर्क सिद्धांत जिसको कॉन्टेक्ट थ्योरी भी कहेंगे, तो जी रेवेज ने जो है इसको प्रतिपादन किया। समन्वय सिद्धांत। अब हम जानते हैं भाषा की विशेषता और उसकी प्रवृत्तियां क्या है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रभावमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां हुई। भाषा किस प्रकार से विकास करती है, उसके चरण क्या हैं, क्योंकि हमने तो ये यहाँ पर विशेषता में हमने देखा कि भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। तो ये किस प्रकार से हम इसको अर्जित कर पाए, अभी का जो स्वरूप देखने को मिलता है, तो उसके प्रमुख चरण क्या हैं। एक तो आंगिक है, इशारों से जो भावना व्यक्त की जाती है तो वो आंगिक हुआ। फिर वाचिक आया, मुंह से जो बोले, मौखिक जिसको बोलें। फिर लिखित, और फिर आज के संदर्भ में देखें तो यांत्रिक, जैसा कि मैं आपको बोल पा रहा हूँ तो ये यंत्र के माध्यम से जो है आप तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ, तो ये यांत्रिक हुआ। यांत्रिक भाषा में हम देखें तो टेलीफोन, रेडियो ये आते हैं। तो ये हुआ विकास के प्रमुख चरण। 4 चरण हुए, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। अब आते हैं भाषा के जो रूप क्या हैं। इनके विविध रूप होते हैं, अलग अलग आधार पे अलग अलग इसके रूप हैं। एक पहला जो रूप है वो ये है कि मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसको अंग्रेजी बोलेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फिर दूसरा है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अंग्रेजी बोलते हैं डायलेक्ट। तीसरा है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, ये स्लैंग कहलाते हैं। व्यक्ति बोली जो है ऑडियोलेक्ट कहलाता है। विशिष्ट भाषा जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज कहलाएगा। और कुट भाषा जो है सीक्रेट लैंग्वेज। कृत्रिम भाषा जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज, उसको जानते हैं। राष्ट्र भाषा होती है, इसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो है
इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आती है, अंग्रेजी जैसे इसको माने तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इस प्रकार से भाषा के विविध रूप होते हैं। आशा है आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा। तो हिंदी साहित्य को लेकर हम निरंतर ऑडियो अब इस चैनल के माध्यम से लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को जो है दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।